नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। यूपी में बुलडोजर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन बाबा का बुलडोजर एक नए सफर पर निकल जाता है और अपना नया ठिकाना ढूंढ लेता है। फिलहाल बाबा का बुलडोजर लखनऊ के अकबर नगर से अब जौनपुर की सफर पर निकल पड़ा है और वहां कहर बरपाने को तैयार है। इससे पहले लखनऊ के अकबर नगर में सीएम योगी के बुलडोजर ने जो तांडव मचाया वो हम सब ने देखा। देखते ही देखते कैसे अवैध कब्जों को सपाट कर दिया गया, ये किसी से छुपा नहीं। और ऐसा ही मंजर अब यूपी के जौनपुर में देखने को मिल रहा है। आज की स्पेशल स्टोरी में चर्चा करेंगे एक और बुलडोजर एक्शन की, जिसने जौनपुर में जमकर तांडव मचाया है और कब्जाधारियों की नींद हराम कर दी है। यूपी में फिर दिखा बुलडोजर एक्शन। लखनऊ के बाद जौनपुर में बाबा का कहर। 3650 इमारतों पर चलेगा बुलडोजर। यूपी में भू माफियाओं की खैर नहीं। पूरी खबर यूपी के जौनपुर की है, जहां बाबा का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। जौनपुर के वाजिदपुर क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। प्रशासन का ध्यान अब वाजिदपुर के जेसी चौराहा और औलादगंज पर है, जहां 3650 आवासीय और व्यावसायिक भवन अवैध रूप से बनाए गए हैं। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को इन अवैध निर्माणों की जांच के आदेश दिए हैं और जल्द ही सर्वे शुरू किया जाएगा। प्रशासन ने जौनपुर शहरी क्षेत्र में झील को लेकर 2021 में 16 सेक्टरों में नोटिस भेजा था। उस समय के सर्वे में 2555 आवासीय और 1095 व्यावसायिक भवन पाए गए थे। अब एक बार फिर यह मामला जोर शोर से उठाया गया है और डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को इन अवैध निर्माणों की जांच के आदेश दिए हैं। वाजिदपुर में कई ताकतवर ब्यूरोक्रेट और बाहुबलियों के व्यावसायिक भवन, ऑफिस, आवास, होटल और रिसोर्ट शामिल हैं। पिछली सरकारों में भी इन अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की उम्मीद थी, लेकिन बुलडोजर नहीं चला। अब प्रशासन की सख्ती के चलते यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इन अवैध भवनों पर बुलडोजर कब चलता है। जौनपुर में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने बड़ी तैयारी की है। डीएम के आदेशों का पालन करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट जल्द ही सर्वे करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस बार प्रशासन की कार्रवाई कितनी सख्त और प्रभावी होती है। जौनपुर के लोग अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन की यह सख्ती कब जमीन पर दिखाई देगी और अवैध निर्माणों पर बुलडोजर कब चलेगा। यह मामला जौनपुर में चर्चा का केंद्र बन गया है और लोग प्रशासन की आगामी कार्रवाई का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि जौनपुर में बुलडोजर एक्शन से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं। बीते दिनों ही जौनपुर में प्रशासन का बुलडोजर गरजने से हड़कंप मच गया था। अवैध रूप से किए गए निर्माण को जमींदोज कर दिया गया था। इसके साथ ही आरोपी पर 1,05,30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। इसके अलावा प्रशासन ने अभिलेखों में पोखरों की जमीन पर फर्जी तरीके से दर्ज कराए गए नाम को रद्द कर सरकारी संपत्ति घोषित किया और वहां बोर्ड भी लगवाया। कार्रवाई के पहले भारी पुलिस बल और पीएससी की मौजूदगी में अधिकारियों ने मुनादी की और डुगडुगी पिटवाई। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के सबरहद गांव में उस समय हड़कंप मच गया कि जब बाबा का बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंचा। गौरतलब है कि इन जमीनों को लेकर चल रहे फर्जीवाड़े के खिलाफ मृतक पत्रकार और आरटीआई एक्टिविस्ट आशुतोष श्रीवास्तव ने आवाज बुलंद की थी। बाद में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आज जब सरकारी बुलडोजर, राजस्व और पुलिस के उच्चाधिकारी भारी पुलिस बल के साथ सबरहद पहुंचा तो हड़कंप मच गया। सबसे पहले कोतवाल मनोज कुमार ठाकुर ने कार्रवाई के संबंध में लाउड स्पीकर से मुनादी की और डुगडुगी भी बजाई। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के सबरहद गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब बाबा का बुलडोजर लेकर प्रशासन पहुंचा। तहसीलदार आशीष कुमार सिंह ने बताया कि अराजी संख्या 922 आबादी चूना भट्टी पर अवैध 4 दीवारी बनाकर अतिक्रमण किया गया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। बता दें कि चूना भट्टी पर मालिक के तौर पर उमैर शेख पुत्र शहाबुद्दीन के नाम और प्रॉपर्टी बिकाऊ है का बोर्ड लगा हुआ था। तहसीलदार ने बताया कि आरोपी पर 1,05,30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। सीओ अजीत सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी उमर शेख के खिलाफ बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बताते चले कि जिस सिकंदर आलम नाम के प्रॉपर्टी डीलर का आशुतोष हत्याकांड में नाम आया है, वो भी इस जमीन की खरीद फरोख्त में सम्मिलित था।
तहसीलदार आशीष सिंह ने बताया कि इसी ग्राम सभा के अराजी संख्या 1816 पर फर्जी तरीके से जामिया फारूकिया सबरहद मैनुद्दीन नबीउल्लाह के नाम से दर्ज कराया गया था, जबकि यह सरकारी अभिलेखों में पोखरों के तौर पर दर्ज था। एसडीएम के आदेश पर इसे दोबारा पोखरों के तौर पर दर्ज किया गया और भूमि प्रबंधन समिति के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में जिन राजस्व कर्मियों की मिली भगत होगी उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, बीते साल जौनपुर के चंदबक थाना क्षेत्र में भी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली थी। जौनपुर के चंदबक थाना क्षेत्र के भुलंडी गांव में जीवन ज्योति ईसाई धर्म प्रार्थना केंद्र को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। प्रशासन का आरोप था कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से प्रार्थना केंद्र बनाया गया है। इससे पहले प्रार्थना सभा की ओर से जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया और इसके बाद अचानक से बुलडोजर को सड़क पर उतार दिया गया, जिसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया। अवैध निर्माण गिराने के लिए दोपहर बाद एसडीएम नेहा मिश्रा, एडिशनल एसपी ब्रजेश कुमार, सीओ गौरव शर्मा, नायब तहसीलदार हुसैन अहमद और थाना अध्यक्ष महेश कुमार सिंह भारी पुलिस फोर्स और दमकल वाहनों के साथ मौके पर पहुंचे। 5 जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण गिराना शुरू किया गया। चारों तरफ बनी बाउंड्री वॉल को गिराने के साथ साथ हॉल, कमरों के अलावा अन्य निर्माण को भी तोड़ दिया गया। तोड़ने की कार्रवाई देर रात तक चलती रही। सुरक्षा की दृष्टि से प्रार्थना केंद्र तक जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया था। इस संबंध में एसडीएम नेहा मिश्रा ने बताया कि अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। जो भी अवैध निर्माण है सबको गिरा दिया जाएगा। धर्म परिवर्तन कराने की शिकायतों के बाद 29 सितंबर को गांव में बने जीवन ज्योति ईसाई धर्म प्रार्थना केंद्र की पैमाइश के लिए नायब तहसीलदार हुसैन अहमद के नेतृत्व में राजस्व टीम के वापस लौटते समय रास्ते में 2 दर्जन से अधिक बाइक से मुंह बांधे कथित अनुयायियों ने पथराव कर दिया। इसमें 2 लेखपाल और चालक घायल हो गए। इसके साथ ही सरकारी वाहन का शीशा भी टूट गया। इसके बाद पुलिस ने लेखपाल की तहरीर पर 35 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इतना ही नहीं, बीते जून के महीने में भी आधिकारिक सूत्रों के अनुसार जिले में नई बाजार कटघरा निवासी अरविंद चौहान ने जिलाधिकारी से शिकायत किया था कि बंजर खाते की सरकारी जमीन पर अराजी नंबर 149/1 क्षेत्रफल 121 एयर पर प्रदीप, शिवशंकर एवं रविंद्र उर्फ बच्चन और साहब लाल यादव लोग गलत तरीके से निर्माण करके जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। जिला प्रशासन ने जांच कराया, जांच में शिकायत सही मिली। इसके बाद जिलाधिकारी श्री मादंड ने अवैध अतिक्रमण हटाने का निर्देश उप जिलाधिकारी सदर को दिया। डीएम के आदेश के क्रम में एसडीएम सदर पवन कुमार सिंह पुलिस बल के साथ बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचे और सभी अवैध अतिक्रमण को हटवाकर सरकारी जमीन को मुक्त करा दिया। सरकारी रेट के अनुसार जमीन की कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई। कब्जाइयों से कब्जा हटवाकर जमीन को तत्काल नगर पालिका परिषद के ईओ को सुपुर्द कर दिया गया। इस तरह एसडीएम ने एक बड़ी सरकारी संपत्ति को कब्जाइयों से मुक्त कराने में सफलता हासिल की। चूंकि बात बुलडोजर की हो रही है, ऐसे में ये जान लेना भी जरूरी है कि इसकी शुरुआत कहां से और कैसे हुई, जो अब सीएम योगी की पहचान बन चुकी है। दरअसल यूपी में बुलडोजर की एंट्री हुई थी कानपुर में हुए बिकरू कांड के बाद, जब कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गैंग के लोगों ने 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। तब प्रशासन ने सबसे पहले विकास दुबे के घर पर बुलडोजर चलवाया था। लेकिन इसके बाद तो यह बुलडोजर माफियाओं, गुंडों और भू माफियाओं के लिए बुरे सपने जैसा बन गया। प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन को एक बड़ा हथियार बनाया है, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ अपना काम कर रहा है और भू माफियाओं को लगातार मिट्टी में मिला रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।